सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर संविधान लीला होने वाली है। आप सभी को बता दें कि ये संविधान लीला क्यों होने वाली है, क्योंकि 11 सितंबर को जो ऐतिहासिक आंदोलन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में होने वाला है, उसमें तमाम संवैधानिक अधिकारों की चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से आए दिन संविधान के ऊपर जिस कुठारघात किए जा रहे हैं, उन बातों को लेकर और संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई का आगाज दिल्ली से किया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, उसके बाद वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा, उसके बाद में SC/ST समाज के अंदर काफी तकरारें देखने को मिली। इस वर्गीकरण के बाद काफी ऐसे चेहरे सामने आए, राजनीति के अंदर कहें या सामाजिक संगठनों के माध्यम से कहें या धरातल लेवल से ऐसे नए चेहरे उभर कर सामने आए जिनको पहले कभी नहीं देखा गया। और इस वर्गीकरण के बाद समाज को जो बांटने की विचारधारा और समाज को बांटने की जो सोच उनके दिमाग के अंदर चली, उसका जो रिजल्ट अब देखते हैं वर्तमान के अंदर, तो हमें देखने को मिलता है। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी की जो ऐतिहासिक रैली दिल्ली के अंदर होने वाली है, उसको लेकर तमाम तरीके की बात चंद्रशेखर जी के ऊपर भी उठी। और चंद्रशेखर आजाद जी ने 21 अगस्त को भारत बंद जो किया गया था, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने, हालांकि उन्होंने खुले तौर से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हैं या फिर 21 अगस्त का जो भारत बंद रहेगा वो भीम आर्मी के नेतृत्व में रहेगा। हालांकि 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट के लिए, उस आंदोलन की जो बातें निकल कर आई, उस आंदोलन के जो इफेक्ट समाज के ऊपर पड़े, उन बातों को देखते हुए, उन परिस्थितियों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने तमाम तरीके की जहां जहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको गाइडलाइन अवश्य दी गई कि आप ऐसी गतिविधियों से आप सभी को बचना है। और 2 अप्रैल 2018 को जो हुआ, ऐसा समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। और समाज की परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए, उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अगर कोई किसी तरीके की समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को लगातार टारगेट किया गया, राजनीतिक तौर से उन्हें नुकसान पहुंचाने की जो साजिश चली और लगातार चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। SC/ST की जातियों को ये बहकाया गया कि चंद्रशेखर आजाद जी आपके हक अधिकारों के खिलाफ है, आपको मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो SC/ST समाज की वंचित जातियों को रिजर्वेशन जो मिल रहा है उसके खिलाफ है। हालांकि लगातार इस वर्गीकरण से पहले भी चंद्रशेखर आजाद जी वंचित समाज की जातियों के लिए रिजर्वेशन की दायरा बढ़ाने की बात को लेकर या फिर निजीकरण में रिजर्वेशन को लेकर, प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर, और जिस तरीके से वो समाज की हक अधिकारों की आवाज को उठाते आए हैं, वो SC/ST वंचित दलित समाज किसानों की बुलंद तरीके से उठाते हुए आए हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से उनकी छवि को खराब करने की जो कोशिश की गई, चंद लोगों द्वारा ये बातें फैलाई गई कि चंद्रशेखर आजाद जी केवल एक जाति के नेता है, केवल उन्हीं के लिए सोचते हैं, तो उनके समर्थकों द्वारा और उनके जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं या पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग हैं, उनके द्वारा उस बात का खंडन किया गया। चंद्रशेखर आजाद जी पहले भी पूरे समाज की लड़ाई लड़ते आए हैं। रिजर्वेशन तो अभी ये मुद्दा छिड़ा और वर्गीकरण का अभी ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। समाज के लोगों को सोचना चाहिए, क्या रिजर्वेशन वर्गीकरण से पहले चंद्रशेखर आजाद जी, जब तक तो आजाद समाज पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, चंद्रशेखर आजाद जी सांसद भी नहीं बने थे, उससे पहले चंद्रशेखर आजाद जी समाज के अंदर जिस तरीके से वो एक्टिव रहते थे, समाज के लिए उन्होंने जो कुछ भी संघर्ष किया, जो बलिदान उन्होंने दिया, जिस तरीके के अत्याचार उनके ऊपर हुए, उनके ऊपर गोलियां तक भी चलाई गई, FIR उनके ऊपर दर्ज की गई, उनके समर्थकों ने लाठियां खाई हैं, उनके लोगों ने लाठियां खाई हैं, और तमाम तरीके के पूरे SC/ST दलित वंचित किसान समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को वो लड़ते आए हैं। आज वो सांसद बनने के बाद और जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर वो दहाड़ते थे, उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब भी कोई चुनाव आता है, तो चुनाव के दौरान जिस तरीके के षड्यंत्र चले जाते हैं राजनीति के अंदर, और ये हम सोच भी नहीं सकते, ये हमारी सोच से परे है। उसी का ये उदाहरण रिजर्वेशन वर्गीकरण का जो समाज को बांटने वाला एक षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया, क्योंकि वंचित जातियों को
रिजर्वेशन देने की अगर बात थी तो वंचित जातियों के लिए बहुत से ऐसी नीतियां हैं जो रिजर्वेशन से पहले करनी चाहिए, क्योंकि आज भी देखते हैं तो SC ST समाज की जातियों जो शिक्षण संस्थानों तक उनकी पहुंच है जो आज तक नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ उनके लिए जो रोजगार होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी पॉलिसियां निर्धारित बनानी चाहिए सरकार को कि उनको शिक्षा से जोड़ सके। इस तरीके की बातें फरीदाबाद की अगर बात करें तो वहां से भीम आर्मी के समर्थकों और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों द्वारा प्रेस मीडिया पत्रकारों के सामने कही गई और साथ में उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि चंद लोगों ने हमें बांटने की साजिश की है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो गुमराह नहीं होंगे। जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष देखा है, जिन्होंने उनके कामों को देखा है, जो चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़े हुए हैं, वो उनकी सोच को, वो उनकी रणनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं। रही बात समाज के अंदर फूट डालने की, तो उसके अंदर चंद लोग इसके अंदर शामिल है जिनको समाज के अंदर कभी भी नहीं देखा गया, समाज की एक्टिविटियों में कभी नहीं देखा गया। रिजर्वेशन वर्गीकरण के बाद तुरंत वो लोग सामने आते हैं और समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन समाज का बहुत बड़ा जो तबका है, बहुत जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और जिनकी बुद्धि और विवेक से जो काम लेते हैं, वो इन रणनीतियों को समझने का प्रयास करेंगे और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ वो जुड़े रहेंगे और उनकी ताकत बनने का काम करेंगे। जिस तरीके से रिजर्वेशन वर्गीकरण के बाद अलग अलग क्षेत्र से जो बातें निकल कर आई और जहां पर कई जगह ऐसी आई जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी का विरोध किया गया, उन पर काले झंडे दिखाने जैसे प्रयास किए गए, उनके पुतले जलाए गए, ये अपने आप में एक निंदनीय घटना थी। उन लोगों के चक्कर में आप अपने नेता की छवि को खराब कर रही हैं, आप अपने नेता पर उंगली उठा रही हैं जिन्होंने कभी समाज के दुख दर्द को समझा ही नहीं, जो कभी भी समाज की गतिविधियों के अंदर उनका पार्टिसिपेट नहीं रहा, जो समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर कभी उन्होंने एक बात भी नहीं रखी। आप उन लोगों के षड्यंत्र में फंस रहे हैं। वो लोग गुमराह करने वाले लोग हैं और वो चंद ही लोग हैं, बाकी पूरा समाज एक साथ है। जिस तरीके से वर्तमान के अंदर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वाल्मीकि समुदाय या फिर जो वंचित जातियां हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी के विरोध में आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चंद लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिन्हें समाज के हक अधिकारों से, समाज से कुछ लेना देना नहीं है। SC ST दलित वंचित पिछड़ी जातियों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उनका काम केवल दूसरे लोगों के इशारों पर काम करना है और समाज को बांटना है। 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर जो होने जा रहा है, ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन में पूरा जो समाज है, SC ST समाज, वो पूरा का पूरा समाज चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है और हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के अंदर पूरा समाज पहुंचेगा। उसमें वंचित जातियां भी दिल्ली के अंदर पहुंचेगी। वाल्मीकि विशेषकर समुदाय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में पीछे से भी साथ में जुड़ा रहा और आगे भी जुड़ा रहेगा और हजारों की संख्या में फरीदाबाद के साथ साथ अन्य जो जिले हैं वहां से भी चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनने के लिए पूरा वाल्मीकि समाज वहां पर पहुंचेगा और चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनेगा। मीडिया से बात करते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने और कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बातें रखी कि जिस तरीके से समाज को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, जो कभी समाज के अंदर एक्टिव नहीं रहे, वो लोग आज समाज के हितैषी बन रहे हैं, वो लोग आज वंचित समाज के हितैषी बन रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी पिछले जितने सालों का उनका संघर्ष रहा, भीम आर्मी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, साथ में आजाद समाज पार्टी से नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से सदन के अंदर जो बातें उठाते हैं वो SC ST समाज की सभी जातियों के लिए होती है, ना कि किसी स्पेसिफिक एक जाति के लिए। एक वर्गीकरण का मुद्दा आया, वर्गीकरण के मुद्दे में चंद्रशेखर आजाद जी ने जो प्रतिक्रिया दी, उसके बाद में जिस तरीके से उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, जो राजनीतिक जो षड्यंत्र है, वो SC ST समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। जो लोग नहीं चाहते कि दलित चेहरा राजनीति के अंदर उभर कर आए और दलित इस देश के अंदर राजनीति करे, उन लोगों की सोची समझी ये षड्यंत्र था। समाज को बांटने की जो साजिश थी, कहीं ना कहीं वो लोग अपने इस मंसूबे में कुछ % कामयाब भी हुए, लेकिन हमें उन बातों को दरकिनार करते हुए उनको हमें मुंह तोड़ जवाब देना है और अपने हक अधिकारों की लड़ाई को बखूबी से एक साथ लड़ना है। उन लोगों को इस एहसास दिलवाना होगा कि हमारे घर की लड़ाई है और घर के अंदर हम लड़ाई को सॉर्ट आउट करेंगे
और जिस तरीके से SC ST समाज पहले एक था, आगे भी एक रहेगा और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहेगा। इसी के साथ अलग अलग क्षेत्र से वाल्मीकि समाज की भी अपडेटें आने लगी है। वो भी दिल्ली के अंदर पूरे दल बल के साथ चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनेंगे और जो हक अधिकारों की लड़ाई के लिए ये असंवैधानिक जो लीला करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उसके अंदर पूरा बहुजन समाज पहुंचेगा, दलित वंचित पिछड़ा किसान समाज पूरा पहुंचेगा। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है वो ही लड़ाई वो आगे भी लड़ते रहेंगे। किसी तरीके की जो प्रेजेंट के अंदर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर जो गुमराह करने की जो चाल चल रही है, समाज को फूट डालने की जो चाल चल रही है, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और दिल्ली के अंदर पूरा वाल्मीकि समाज के साथ साथ वंचित समाज की जो जातियां हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यों से परिचित है, जो चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ी हुई है, वो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आगे भी जुड़ी रहेगी और इस हक अधिकारों में समाज की लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद जी का साथ ऐसे ही बना रहेगा। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।